सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। पत्रकार बंधुओं, ये जिस रामलीला प्रांगण में आप बैठे हैं, यहाँ पर 16वीं शताब्दी से पूर्व संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा को अभिनय के माध्यम से कहने का शुभारंभ इसी स्थान से किया था। श्री रामलीला समिति ऐशबाग उसी परंपरा को निरंतर इतने वर्षों से निभाती चली आ रही है। हमने कोरोना काल में भी इस परंपरा को टूटने नहीं दिया और कोरोना काल में भी हमने मंच के ऊपर इसी तुलसी सभागार के अंदर यहाँ मंच बना करके ऑनलाइन रामलीला का मंचन किया। दशहरा पर्व भी मनाया, 100-200 लोगों के बीच में ही दशहरा पर्व मनाया, रावण दहन का पुतला भी किया। इसीलिए रामलीला हमेशा प्रतिवर्ष अपना रामोत्सव बड़े उल्लास के साथ, बड़े जोश के साथ मनाती चली आ रही है। रामलीला समिति ने इस बार कुछ बदलाव भी अपने इस कार्यक्रम में किए हैं, जो अभी हम आपको बताएंगे। रामलीला समिति ने 3 अक्टूबर से प्रथम नवरात्रि के दिन से हमेशा रामलीला का शुभारंभ होता है। 3 अक्टूबर से हमारी रामलीला का शुभारंभ होगा। प्रथम दिन राम जी का जन्म होगा, उसके बाद से उनकी लीलाओं का वर्णन हम इस मंच पर करेंगे। साथ साथ हम एक परंपरा का निर्वाह करते आ रहे हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा ही स्थापित की गई थी। उस परंपरा में सबसे प्रथम हम गणेश जी का पूजन करते हैं। पूजन करने के पश्चात हम 6 पात्रों का आवाहन करते हैं और 6 पात्रों का पूजन करते हैं, जिसमें जो राम जी का अभिनय करने वाले लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सीता जी और हनुमान जी, इन 6 पात्रों का हम बाकायदा पूजन करते हैं। और पूजन करके ये उनके अंदर देवताओं का वास हो या वो उस अभिनय के माध्यम से राम कथा कहने जा रहे हैं तो पूजित हो जाते हैं वो, और हम उनको पूजन करके ही मंच पर जाने देते हैं यहाँ से। और 15 दिन तक जब ये पूजन होता है हमारे यहाँ, पूजन होने के बाद 15 दिन तक वो पूरा सात्विक जीवन जीते हैं और किसी प्रकार की कहीं पर भी यहाँ से बाहर, परिसर से बाहर नहीं निकलते हैं। साथ साथ हम उन पर किसी प्रकार का किसी बाहरी व्यक्तियों से मिलने पर भी कोशिश करते हैं कि बाहरी व्यक्तियों से भी उनका मिलन यहाँ पर ना हो, और वो अपने अभिनय में, अपने राम के रूप में, अपने भरत के रूप में, अपने लक्ष्मण के रूप में, शत्रुघ्न जी के रूप में, सीता जी के रूप में और हनुमान जी के रूप में वो अपने को महसूस करें। ये परंपरा भी उसी समय से चली आ रही है। उसके बाद हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ हम 3 बजे प्रारंभ करेंगे और 6 बजे उसका समापन करने के पश्चात हम रामलीला को 7:30 बजे मंच का प्रारंभ करेंगे। मंच का प्रारंभ करने में हम सबसे पहले देवताओं की स्तुति करेंगे। देवताओं की स्तुति करने के साथ से हम उनका आह्वान करेंगे कि वो आकर के राम कथा के, रामलीला के मंच पर आकर राम कथा को श्रवण करें और देखें। उनका करने के पश्चात फिर भजनों के ऊपर कुछ एकेडमी द्वारा हम यहाँ पर उसका उनसे भजनों के ऊपर बच्चों से नृत्य प्रस्तुत कराएंगे। उसके बाद 7:30 से 8 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और 8 बजे कलाकारों द्वारा भजनों के ऊपर नृत्य किया जाएगा। भजनों पे ही नृत्य होगा और जो भजन एक दिन हो जाएगा वो पूरे 10 दिन में दोबारा रिपीट नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था इस बार की गई है। अक्सर होता ये है कि एक ही भजन के ऊपर बच्चे या और कलाकार जो हैं वो बार बार एक ही भजन के ऊपर नृत्य करते रहते हैं। तो जो भी नृत्य हमारे प्रस्तुत होंगे, नृत्य प्रस्तुत करने के पीछे मंशा ये है कि हमारा वातावरण यहाँ का जो है वो बिल्कुल धार्मिक हो जाए, और धार्मिक होने के साथ साथ लोग उसमें रामलीला, राम की लीला देखने के लिए अपने को तत्पर कर लें। 8:30 बजे हम रामलीला का मंचन शुरू कर देंगे। विगत कई वर्षों से हमने प्रयास तो किया इन चीजों का, लेकिन होता क्या था कि कभी 9:30 बजे रामलीला शुरू हो रही है, कभी 10 बजे रामलीला शुरू हो रही है। लेकिन अब हमने निर्णय किया है कि सामने भक्तगण तो आ ही जाते हैं, संख्या उनकी कितनी भी हो, हम 8:30 बजे एग्जैक्ट बिल्कुल सही टाइम पर रामलीला का मंचन शुरू कर देंगे और 11:30 बजे के पहले उसका समापन भी कर देंगे। अब की इस वर्ष हमने
12 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। 12 अक्टूबर के दिन रावण दहन, रावण का वध होगा। वध होने के बाद पुतला दहन होगा और उसके बाद भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया है। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.